कोयटा में चमन फाटक धमाके में 14 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हो गए। मुआविन वज़ीर आला बलूचिस्तान शाहिद रिन का कहना है कि शौदा में एफसी के 3 एहलकार भी शामिल हैं। धमाके से ट्रेन और 10 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। जख्मियों को सिविल और सिंडमैन अस्पताल मुंतकिल करके इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। जाफर एक्सप्रेस को धमाके के बाद कोयटा स्टेशन पर रोक दिया गया। सिक्योरिटी फोर्स ने इलाके को घेरे में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। कुलाची में फायरिंग से अमन कमेटी के 4 अरकान कत्ल, नामालूम अफराद ने घात लगाकर हमला किया। पुलिस के मुताबिक वाकया अटल शरीफ के इलाके में पेश आया। इलाके में नाकाबंदी सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी। दहशतगर्दी, मनशियात स्मगलिंग और जाबराना पॉलिसियों ने तालिबान रजीम पर आलमी बरादरी का एतमाद मुकम्मल खत्म कर दिया। अहम आलमी शख्सियात ने भी अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की मौजूदगी तस्लीम कर ली। बरतानिया के खुसूसी नुमाइंदे रिचर्ड का बरतानवी नशरियाती इदारे BBC को इंटरव्यू, कहा अफगान सरजमीन को दहशतगर्द ग्रोहों के हाथों दूसरे ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकना होगा। अफगान सरजमीन पर दहशतगर्द तंजीमें सरगर्म हैं जो खित्ते की सलामती के लिए संगीन खतरा हैं। माहिरीन के मुताबिक बरतानवी नुमाइंदा खुसूसी रिचर्ड से बयान इस बात का वाज़ेह इशारा है कि दुनिया अब तालिबान रजीम के दावों पर अंधा एतमाद करने के लिए तैयार नहीं। पाकिस्तान जल्द खित्ते में तरक्की के सफर में चीन के हम कदम होगा। सदर शी जिनपिंग की क़यादत में चीन एक आलमी और अस्करी ताकत के तौर पर उभरा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान चाइना बिजनेस टू बिजनेस इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा कि दोनों ममालिक 75 साला दोस्ती का जश्न मना रहे हैं। 30% MOUs मुआहदों में तब्दील हो चुके हैं जिनकी मालियत अरबों डॉलर है। MOUs को जल्द मुआहदों में तब्दील करना वक्त की अहम ज़रूरत है। पाकिस्तान को कर्जे नहीं, महारत और सरमायाकारी चाहिए। चीन के कारोबारी अफराद को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत देता। आलमी तजारत के फ़रोग़ में चीन का किरदार इंतहाई अहम है। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल पैदा किया जा रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का पाकिस्तान चाइना बिजनेस टू बिजनेस इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा कि कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान और चीन की 500 कंपनियां शरीक हैं। दोनों ममालिक के दरमियान 300 MOUs तय पा चुके हैं। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमती यादाश्तों पर भी पेशरफ जारी है। इक़्तिसादी सिफारतकारी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का अहम सतून बन चुकी है। ट्रंप की अमन कोशिशों को सराहते हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ट्रंप से गुफ्तगू में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, खित्ते के अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जारी रहेंगी। शहबाज शरीफ ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशों को काबिल कदर करार दे दिया। मुज़ाकरात का अगला दौर जल्द पाकिस्तान में होगा। अमरीकी सदर ने इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं से मुस्बत राब्ते की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने अमन अमल में शामिल तमाम फ़रीक़ैन का शुक्रिया अदा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने एक्स पर कहा, पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन और बाहमी एहतराम के लिए पुरअज़्म है। सदर ट्रंप के मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं से राब्ते को अहम पेशरफ्त करार दिया गया है। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और कतर समेत खित्ते की क़यादत से राब्तों का जिक्र किया। इसहाक़ डार ने अमरीकी और ईरानी क़यादत को सराहा। तामीरी किरदार, इलाकाई ताउन को हतमी पेशरफ्त में अहम करार देते हुए मुसलसल सिफारतकारी पर जोर दिया। ईरान ने ट्रंप की जौहरी मुआहदे से मुतालिक पोस्ट को प्रोपेगेंडा करार दे दिया। तेहरान के जौहरी प्रोग्राम पर किसी किस्म का कोई बाज़ाब्ता मुआहदा या वादा नहीं किया गया। इनकलाबी गार्ड्स के तर्जुमान का कहना है कि इस मरहले पर जौहरी मसला ज़ेर बहस ही नहीं आया। फॉरेस्ट न्यूज़ एजेंसी ने ईरानी इनकलाबी गार्ड्स का मौक़िफ़ जारी कर दिया। ईरानी हुक्काम ने दावा किया है कि अमरीकी हुक्काम ने भी ट्रंप की ट्वीट्स को सियासी करार दिया। ईरान ने जौहरी मुज़ाकरात से मुतालिक खबरों की तरदीद कर दी। ईरान अफजुदा यूरेनियम के ज़ख़ीरे से दस्तबरदार होने पर आमादा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 2 अमरीकी हुक्काम के हवाले से दावा किया है कि ईरान जंग के खात्मे के मुआहदे पर तैयार है। यूरेनियम ज़ख़ीरे की तफसीलात बाद के मुज़ाकरात में तय होंगी। ईरान के आला दर्जे के अफजुदा यूरेनियम पर अहम पेशरफ्त भी हुई है। ईरान ने मुआहदे के लिए बड़ी शर्त मानने पर आमादगी जाहिर कर दी। ईरानी हुक्काम की ताहाद तस्दीक नहीं, न्यूयॉर्क टाइम्स का बड़ा इंकशाफ।
सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई की इजाज़त के बगैर कोई फैसला नहीं किया जाएगा। जो भी फैसला होगा वो सुप्रीम लीडर की इजाज़त और हम आहंगी से होगा। ईरानी सदर मसूद पिज़ेश्कियान का दो टोक पैगाम। कहा, रियासती उमूर चलाने के लिए मुतफ़िक़ा फैसले और इज्तिमाई अताअत की ज़रूरत होती है ताकि कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। दुनिया को यकीन दिलाने के लिए तैयार है। ईरान जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं कर रहा। हमारी मुज़ाकराती टीम मुल्क की इज़्ज़त और वक़ार के मामले में कोई समझौता नहीं करेगी। पाकिस्तान की मुखलिसाना काविशें खित्ते में पायदार अमन की राह हमवार कर सकती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सालसी की कोशिशें काबिल कदर है। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने कहा कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खुलूस के साथ सिफारती किरदार अदा किया। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज की साबित कदमी और जुर्रतमंदाना मज़ाहमत के मुज़ाकराती अमल को तक़वियत दी है। पाकिस्तान की सालसी की पहल और मुखलिसाना कोशिशें भी इस पेशरफ्त का अहम सबब है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की सरपरस्ती में 120 मुस्तहिक बच्चियों की इज्तिमाई रुख़सती। ईद उल अज़हा के बाद 500 इज्तिमाई शादियों के नए प्रोग्राम का ऐलान। तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब ने कहा कि मुखय्यर हज़रात के ताउन से इज्तिमाई शादियों का बड़ा फलाई मनसूबा कामयाब हुआ। ज़िला अटक में मुखय्यर हज़रात के ताउन से डायलिसिस और थैलेसीमिया सेंटर कायम किया गया है। हसन अब्दाल और फतेह जंग से इलेक्ट्रिक बस सर्विस का आगाज़ भी किया जा चुका है ताकि आवाम को सस्ती सफरी सहूलियात मैसर आ सकें। भावलपुर के इलाके यजमान में बकरियां खेतों में जाने पर खातून पर मुबैना तशद्दुद। मुलज़मान ने घर को आग लगा दी। मजीद 2 घर भी मुतासिर हुए। घरों में मौजूद नकदी और जेवरात जलकर राख हो गए। मुकदमे के मुताबिक मुलज़मान 30 बकरियां भी साथ ले गए। वाक़े के बाद मुतासरा खानदान का इंसाफ के लिए वज़ीर आला से मुतालबा। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। ईद कुर्बा करीब आते ही मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ गया। शदीद गर्मी के बाद शहरी रात के वक्त मंडियों का रुख करने लगे। मुख्तलिफ सूबों से कुर्बानी के जानवरों की आमद का सिलसिला तेज हो गया। बकरों की कीमतें 1 लाख रुपए से ऊपर पहुंचने लगी। दुम्बा और बैल की कीमतें भी लाखों रुपए तक जा पहुंची। महंगाई के बाद शहरी खरीदारी में हिचकिचाहट का शिकार है। सऊदी अरब ने हुज्जाज कराम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जामा दिफाई इंतजामात मुकम्मल कर लिए। मस्जिद अल हराम के एतराफ़ मजबूत फ़ज़ाई हिसार कायम किया गया है। मिना, मुज़दलिफ़ा और अरफ़ात में कड़ी फ़ज़ाई निगरानी जारी है। जदीद दिफाई निज़ाम की तनसीब से सिक्योरिटी मज़ीद सख्त कर दी गई है। सऊदी वज़ारत दिफा ने दिफाई निज़ाम नस्ब करने की वीडियो भी जारी कर दी। सऊदी वज़ारत दिफा का कहना है कि सऊदी फ़िज़ाई दिफाई फोर्सेस हर किस्म के फ़िज़ाई ख़तरात से निपटने के लिए तैयार हैं। मरी में ईद उल अज़हा के दौरान सयाहों की आमद के पेश नज़र खुसूसी इंतजामात मुकम्मल। ज़िला इंतज़ामिया ने मरी में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। सयाहों की रहनुमाई के लिए फैसिलिटेशन सेंटर कायम कर दिए गए हैं। ट्रैफिक कंट्रोल के लिए 200 से ज़ायद वार्ड्स तैनात हैं। माल रोड पर फैमिलीज़ के लिए खुसूसी इंतजामात। हिचलर्स के दाखिले पर पाबंदी है। इंतजामी का मकसद ईद के दौरान ट्रैफिक और अमन अमान बरकरार रखना है। पाकिस्तान के नुमान खान भारतीय हरीफ को हराकर एशियन जूनियर अंडर 17 चैंपियन बन गए। अहमद रियान खलील ने एशियन जूनियर अंडर 15 चैंपियन बनने का एजाज हासिल किया। मानूर अली गर्ल्स अंडर 15 के फाइनल में शिकस्त के बावजूद सिल्वर मेडल जीतने में कामयाब रही। पाकिस्तान ने 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते। एशियन जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप चीन में मुनक्किद हुई।